बोल साचे दरबार की जय, बोल जयकारा शेरों वाली दा, बोल साचे दरबार की जय, बोल गुरुदेव महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। ओ तेरे बिना गुरु जी हमारा नहीं कोई रे, 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 हमारा नहीं कोई रे, सहारा 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 नहीं कोई रे,
की, सच्चे दरबार की। बोल परम पूजनीय सतगुरुदेव भगवान की जय। बोल जयकारा शेरों वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। ओ आ जाओ माँ दिल घबराए, आ जाओ माँ दिल घबराए। ओ देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। आ जाओ माँ दिल घबराए, आ जाओ माँ दिल घबराए। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। मेरी मैया ने लाई है बिंदिया, मेरी मैया ने लाई है बिंदिया। माँ से टीका संभाला न जाए, माँ से टीका संभाला न जाए। ओ लाल लाल हरे हरे नग चढ़वाए, लाल लाल हरे हरे नग चढ़वाए। ओ लाल लाल हरे हरे नग चढ़वाए, लाल लाल हरे हरे नग चढ़वाए। आ जाओ माँ दिल घबराए, आ जाओ माँ दिल घबराए। ओ देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। मेरी मैया ने पहनी है साड़ी, मेरी मैया ने पहनी है साड़ी। माँ से लहंगा संभाला न जाए, माँ से लहंगा संभाला न जाए। ओ लाल लाल हरे हरे नग चढ़वाए, लाल लाल हरे हरे नग चढ़वाए। ओ लाल लाल हरे हरे नग चढ़वाए, लाल लाल हरे हरे नग चढ़वाए। आ जाओ माँ दिल घबराए, आ जाओ माँ दिल घबराए। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। ओ देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की सच्चे दरबार की। परम पूजनीय सतगुरुदेव भगवान की। जय। सभी भक्तों के सामने हमारे विकास जी महाराज गद्दी पर विराजमान अपने कोमल कंठ व मधुर वाणी से सतगुरु महाराज जी की महिमा का गुणगान सुनाएंगे। सभी भक्त शांति बनाए रखें, संतों की वाणी पर ध्यान दें। बोल परम पूजनीय सतगुरुदेव भगवान की जोरदार जयकार लगाएं भाई सभी। विकास महाराज की, विकास महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। जयकारा शेरा वाली दा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए सभी संतों की जय। ज्ञान समागम प्रेम सुख दयार भक्ति विश्वास, गुरु सेवा ते पाइए सदगुरु चरण निवास। प्यारे, जिनके घर में सत्संग होता है, गुरु की वाणी का सत्संग होता है, भगवान का आगमन होता है, वो लोग बड़े खुश नसीब होते हैं। अपने विचारों को सभी शांति से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी भक्तजन शांति और प्रेम बनाए रखें। ये सत्संग के पल बड़े अनमोल होते हैं। जाने कैसे हम अपना टाइम निकाल के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसका हमें फायदा उठाना चाहिए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो प्यारे, जिनके घर में सत्संग होता है,
गुरु का आगमन होता है, माता रानी की ज्योत जलती है, वो लोग बड़े खुश नसीब होते हैं। क्योंकि भक्ति करना बहुत कठिन कार्य है प्यारे, लेकिन जिसने कर ली ये खराब जाने वाली वस्तु नहीं है। अगर आज तुम्हारे काम नहीं आई तो कल तुम्हारे बच्चों के काम जरूर आएगी। एक भक्ति और ये संस्कार ऐसे हैं प्यारे जो कभी भी मिथ्या नहीं जाएंगे। गुरु नाम धारण कर लेते हैं, उसका सुमरन नहीं करते हैं तो उसका भी प्यारे कोई फायदा नहीं है। गुरु नाम का सुमरन करिए और भगवान की प्राप्ति तो अपने आप हो जाएगी प्यारे। क्योंकि जो भगवान का सुमरन करते हैं, गुरु का सुमरन करते हैं, गुरु ही हमारे एक ऐसे हैं जो भगवान के दर्शन कराते हैं। उनके बिना हमें नहीं पता कि भगवान या शक्ति या ये जो त्रिलोक की शक्ति है ये क्या कार्य करती है। इसकी जानकारी हमें गुरु नाम से मिलती है, गुरु सुमिरन से मिलती है। जो नाम देते हैं वो भगवान का नाम होता है प्यारे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो प्यारे गुरुजी महाराज सतगुरु सरोज माता जी प्रत्येक रविवार को सोनीपत में सत्संग होता है और बहुत सारे शहरों में उनके सत्संग भवन है, आश्रम बने हुए हैं, वहां पर सत्संग होता है। उसी का एक सत्संग का व्यर्थ मैं आपको सुनाता हूँ। जो ये निशुल्क सेवा का सत्संग हो रहा है ये भी उन्हीं की तरफ से हो रहा है। तो प्यारे जो छल और कपट से भक्ति को करते हैं वो भक्ति काम तो आती है प्यारे, लेकिन कुछ देर के लिए, एवरग्रीन नहीं होती, परमानेंट नहीं होती, थोड़ी देर के लिए। और निस्वार्थ भक्ति इस जन्म में तो काम आएगी प्यारे, लेकिन अगले जन्म और जन्म तक काम आएगी निस्वार्थ भक्ति। जो भक्ति हम करते हैं, मेरी माता बहनें बैठी हैं, बहुत जगह सत्संग करते हैं, गुरु महाराज की कृपा से बहुत जगह हमारे को मिलता है सत्संग करने के लिए। कहते हैं कि मेरा माँ मकान बनवा देना, मैं तेरे नाम का जागरण कराऊंगी। मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, तेरे नाम का जागरण करवाऊंगी। भक्ति तो है प्यारे इसमें कि कुछ काम कर दे मैं तेरा नाम लूंगी, भक्ति तो है, लेकिन कुछ देर के लिए है। वो काम कर देती है और तुमने जागरण करवा दिया, फल तुरंत ले लिया। परमानेंट नहीं है। परमानेंट भक्ति कौन सी है? जो निस्वार्थ भाव से करते हो। बहुत सारे लोग ऐसे दिखाते हैं कि भाई मैं तो बिना नहाए खाना भी नहीं खाता, ये नहीं करता, किसी के हाथ का पानी नहीं पीता। जो लोग ऐसा करते हैं ना प्यारे, वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, वो भक्ति नहीं कर रहे। उनके मन में कहीं ना कहीं द्वेष है, लेकिन ये मेरी माता बहनें बैठी हैं, इनसे श्रेष्ठ मुझे रहना है। वो इनको दिखाने के लिए कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं। हमारे पूर्वज भी कहते हैं, गुरुदेव भगवान भी कहते हैं, भजन और भोजन दोनों पर्दे के होते हैं प्यारे। ये बताने के नहीं होते कि हमने आज क्या खाया, नमक के साथ खाना खाया या कितना भजन किया, ये बताने की नहीं होते। और जो लोग बताते हैं वो भक्ति नहीं करते, वो सिर्फ दिखावा करते हैं प्यारे। इस दिखावे से बच जाओ, निस्वार्थ भाव से गुरु नाम का सुमिरन कर लो, इस माँ का सुमिरन कर लो। वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कहीं ना कहीं आपके जीवन में जरूर काम आएगा। बोलिए गुरुदेव भगवान की। तो प्यारे भक्ति भी अनेक प्रकार की है। कितने प्रकार की भक्ति कर लो कोई फायदा नहीं होगा। 10 प्रकार की कर लो, 50 प्रकार की कर लो, क्यों? जब तक हमारे मन में द्वेष भाव है, छल है, कपट है, दिखावा है, तब तक भक्ति काम नहीं करेगी। बस तुम कुछ लोगों को मूर्ख बना सकते हो, लेकिन इस भगवान को मूर्ख नहीं बना सकते। इसको सब पता है कि कौन किस प्रकार से मेरी भक्ति कर रहा है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप समझ जाएगा प्यारे। एक साधु संत
अपने घर पे बैठा 24 घंटे इस माँ का सुमिरन कर रहा, रोज अपने मन में अनुमान लगाए कि आज मेरी माँ ने कौन से वस्त्र पहने, किस प्रकार का श्रृंगार किया, क्या भोजन खाया। बस इसी याद में, इसी विरह में रोज अपने विचारों को प्रकट कर रहा अपने अंदर ही अंदर। देखिए भक्ति के कितने प्रकार होते हैं, अपने अंदर ही अंदर कर रहा। और जो भी माता बहन बैठे उसको भी यही बोल रहा कि आज मेरी माँ कैसी लग रही होगी, बहुत सुंदर लग रही होगी, बड़े अच्छे वस्त्र पहने होंगे, बड़े ये पहना होगा। तो एक दिन एक बहन ने उसको बोल ही दिया, अरे प्यारे, मंदिर तुम्हारे घर से दूर नहीं है, तुम जाके एक बारी दर्शन कराओ, तुम्हारी सारी तृष्णाएं खत्म हो जाएंगी। कह दो जय माता दी। बहुत अच्छा बोला उस बहन ने, लेकिन वो भगत तो निराला ही था। जब निराला भगत होता है ना, वो सुनता तो सबकी है, करता अपने मन की है ना, सुनता सबकी है, लेकिन उस मन में भी सबको विराजमान कर लेता है, किसी का दिल नहीं दुखाता, किसी की आत्मा को चोट नहीं पहुंचाता, क्योंकि किसी की बद्दुआ लेकर कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता है, अपना अच्छा कार्य नहीं कर सकता किसी की बद्दुआ लेके। तो वो व्यक्ति बोला जो भगत था, अरे भाई मैं दर्शन तो कराऊं जाके, ये भी देख आऊं कि क्या भोग है, ये भी देख आऊं कि मेरी माँ ने क्या वस्त्र पहने हैं। अगर मैं चला गया, मैं इस बात से डरता हूं कहीं एक बारी दर्शन करने से मेरा प्रेम कम ना हो जाए, और मैं यहाँ पर बैठकर उसकी विरह में याद करता हूँ, इसको मैं लगाए रखना चाहता हूँ। कह दो जय माता दी। तो प्यारे ये भी एक भक्ति है। भक्ति करने के लिए कोई जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर के कार्य करके भी भक्ति कर सकते हो, घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने मन से भक्ति की जाती है। प्यारे किसी का भी बुरा मत करो, झूठ मत बोलो, सबको पता है, किसी की आत्मा मत दुखाओ, किसी गरीब के 2 पैसे मत रखो, जिसके लिए आदर सहित दे दो, ये भी भक्ति का एक रूप है। प्यारे कह दो जय माता दी। तो प्यारे इसी प्रकार एक हमारे नरसिंह मेहता जी भगत हुए, बहुत बड़े भगत हुए। ये गुरु जी महाराज की कथा है। छोटी छोटी कथाएं हमारे जीवन में बड़ा उपकार कर सकती हैं, बड़ा कार्य कर सकती हैं प्यारे, क्योंकि इन कथा के माध्यम से हम गुरु की भक्ति को जानते हैं, इस माँ की शक्ति को जानते हैं कि ये हमारे लिए क्या कार्य करती है। जब इंसान अपने मन को साफ करके इसकी भक्ति करता है तो उसको सब पता चल जाता है कि मेरी भक्ति में कहाँ कमी रह गई है। सब पता चल जाता है कि शरीर के अंदर क्या हलचल हो रही है, हर आदमी को पता चल जाएगा कि हलचल कहाँ पर है। तो इसी प्रकार प्यारे मेहता जी, नरसिंह मेहता जी भगत हुए, बहुत भक्ति करते थे ऐसे ही। और कुछ लोग उनसे द्वेष भी रखते थे, क्योंकि ये तो देव के साथ राक्षस तो प्यारे हमेशा बने हुए हैं, ये तो आदि अनादि काल से है ना, देवताओं के साथ राक्षस भी लगे हुए हैं, तभी तो उसकी पहचान होती है कि ये देवता है, ये राक्षस है। अगर राक्षस ना लगे तो फिर देवता को कौन जानेगा। कह दो जय माता दी। तो प्यारे कुछ लोग उससे कटते थे, अरे ये ढोंग कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा। खूब भक्ति करते थे, माँ का नाम लेते थे, सिमरन करते थे, दिन रात अपना उसी में लगे रहते थे, और जो कार्य था उनका वो भी करते थे। एक दिन नगरी के अंदर 8-10 साधु घूमते हुए आए और उनको जाना था माता रानी के भवन पे। कहने लगे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, हम उसको यहाँ पर धन दे दें और वहां भवन पे जाकर धन मिल जाए और वहां पे हम भंडारा कर दे, क्योंकि रास्ते में गुम होने का डर रहता है। तो जो पुराना समय था ना प्यारे, बहुत सारी मेरी माता बहन जानती है, इस तरह का सिस्टम था कि यहाँ पे जमा करवा देते थे, उनके जानकार होते थे वहां दूर, वहां से धन ले लेते थे। तो इसी प्रकार का था समय। तो जब यहाँ पे नगरी में कई लोगों को पूछा कि हमने माता रानी के दरबार में भंडारा करना है और धन हमारे पास है, लेके जाएंगे तो कहीं गुम ना हो जाए, चोरी ना हो जाए,
कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जो हमारे को चिट्ठी लिख के दे दे और उस व्यक्ति से जाके हम वहां पे धन ले लें और हमारा धन यहाँ जमा हो जाए। कह दो जय माता दी। भाई जोर से बोलो, आनंद आएगा कथा में। कह दो जय माता दी। तो ये धन जमा कर ले। और जो कुछ व्यक्ति उस भगत से कटते थे, जो उसको देख के खुश नहीं होते थे प्यारे, तो उन्होंने उन बाबाओं के सामने उस व्यक्ति का नाम ले दिया। एक नरसिंह मेहता जी हैं, बड़े धनवान व्यक्ति हैं, उनकी पूरे भारत में चलती है, कहीं भी धन दे दो और कहीं भी निकलवा लो, उनके सब जगह जानकार है। तो प्यारे 8-10 साधु संत नरसिंह जी के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि नगरी में आपका पता बताया है, ये धन लिख लो और हमारे को भंडारा करने दो, वहां पर जाना है। वो न बोले भाई मुझे कोई नहीं जानता, मैं ये धन नहीं लेता आपका, क्योंकि अगर धन ले लिया ना वहां कौन देगा आपको। बाबा साधु संतों ने सोचा कि बार तो इस भगत की इतनी तारीफ है और यहाँ पे ये मना कर रहे हैं, तो जबरदस्ती उनसे धन रख दिया भगत जी के पास। धन रख दिया और उनके हाथ से चिट्ठी बनवा ली। अब डरते डरते बेचारे बड़े परेशान हो गए, सोचने लगे क्या करूं, ये तो मान ही नहीं रहे। माता रानी का नाम लिया और चिट्ठी में लिख दिया कि 8-10 साधु संत भेज रहा हूं, इनका धन मेरे पास जमा है और इनको भंडारे के लिए वहां पर धन की आवश्यकता है, ये उनको दे देना। वो नीचे नाम लिख दिया, माता रानी का ही नाम लिख दिया। कह दो जय माता दी। अब सारे साधु संत भवन पे चले गए, बड़े खुश हुए ये सोच के अब धन हमें अपने साथ नहीं ले जाना पड़ा, कहीं गुम होने का डर नहीं है। और वहां पे पहुंचकर जिस व्यक्ति के नाम चिट्ठी बनाई थी, किसी सेठ के नाम, तो उसको ढूंढने लगे। चिट्ठी खोली, उसमें देखा कि इसमें तो किसी माँ का नाम लिखा है। अब वहां पे पहुंचकर माँ के बारे में जाने, अब कौन, किसी ने नहीं बताया। अब वो धन भी देती है। बेचारे साधु संत सोचने लगे हमारे साथ तो धोखा हो गया। बेचारे पूरे दिन घूमते रहे उस पते का एड्रेस पूछते हुए, कहीं से नहीं मिला। अब ये सोचकर बड़े दुखी हो गए कि हमें तो यहाँ पे भंडारा करना था और धन भी जमा करवा दिया वहां पर, उस व्यक्ति ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। बेचारे सोच रहे, इतने में ही एक माँ के नाम से बड़ी बूढ़ी माता आ जाती है वहां पर और उनको कहती है, अरे तुम कौन बैठे हो साधु संत, कि एक मैं भी सुबह से ढूंढ रही हूं, किसी नरसिंह मेहता ने 8-10 संतों को भेजा था अपने धन लेने के लिए, अभी तक नहीं मिले। जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ माता जी, ये हमारा ही धन है, ये लो हमारी चिट्ठी भी हमारे पास है उनकी लिखी हुई। उस माता ने बोला, नहीं नहीं, चिट्ठी की कोई जरूरत नहीं है, तुम आओ। और जितना धन चिट्ठी में लिखा था उससे कई गुना ज्यादा धन माता रानी ने उन साधु संतों को दे दिया और जाओ भंडारा करो। महाराज की भगवान की सच्चे दरबार की। क्योंकि उनका भी काम धर्म का था, तो इतना सारा धन दे दिया। बाबा लोग बड़े खुश हुए, खूब भंडारा किया, उसके बाद भी धन बच गया। और वापस उसी नगरी में आते हैं और बाबा लोग बोलते हैं, अरे भाई उस भगत का तो धन्यवाद कराओ जिससे हमने धन जमा कराया था और इतना सारा धन दिलवा दिया उसने, कम से कम धन्यवाद तो कराओ उसका भगत का। उसके पास गए, बोले, भगत जी जो धन हमने आपके पास जमा कराया था ना, बस इतनी बात बोली थी। नरसिंह जी
बेचारे चक्कर में पड़ गए। अकीन को तो जो एड्रेस लिख के दिया था वो मिला ही नहीं और जबरदस्ती लिखवाया होगा और मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन अगले ने भी चिट्ठी माँ के नाम लिख के भेज रखी थी प्यारे। कह दो जय माता दी। और जो इसके भगत होते हैं ना प्यारे, ये सच्ची बात बताता हूं, जीते जी तो उनको दुनिया जानती है, मरने के बाद भी उनको दुनिया कभी नहीं भूलती प्यारे। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, जब नरसिंह जी ने यह बात सुनी, भगत ने यह बात सुनी, एक बारी डर गए और जब आगे बाबा लोग ने बोला, भाई उस माता का जो एड्रेस दिया ना, बूढ़ी माता का, इतना धन दे दिया कि हमारे से खत्म नहीं हुआ और हमने तो सारा का सारा भंडारों में लगा दिया। ये सुनकर सोचने लगे, अपने मन में विचार किया भगत ने कि मैंने तो किसी व्यक्ति का एड्रेस नहीं दिया था, चिट्ठी सीधी माँ के नाम लिख के दी थी और ये तो माता रानी का चमत्कार है जो कि पूरा धन भंडारे में लगा दिया। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, सिर्फ भक्ति करने का अर्थ होता है इस भगवान को और गुरु को जानना, बस। और आदि भक्ति आपकी तभी संपन्न हो जाएगी जब आप छल कपट और द्वेष को छोड़ दोगे, तभी स्टार्ट हो जाएगी। कुछ लोग गौ माता को पाल के भक्ति करते हैं, वो भी भगत है प्यारे। उनको ये मत सोचना कि ये गौओं की रक्षा करते हैं और गौ माता को पालते हैं, वो भी भगत हैं। और मैं तो ये कहता हूं प्यारे कि हर व्यक्ति को एक गाय तो जरूर पालनी चाहिए। घर में नहीं पाल सकता, किसी गौशाला में गोद ले लेनी चाहिए, कहीं भी जहां आपकी सामर्थ्य हो, जहां आपको अच्छा लगे। और पैसे से संबंध मत रखना। कभी आप सोचो कि 5,000 रुपए देने हैं तभी गाय गोद लेनी है ना, चाहे महीने के 100 रुपए, लेकिन दिल से मान लेना कि ये गाय मेरी है। कह दो जय माता दी। वही गोद हो जाएगी प्यारे, वही तुम्हें उतार देगी। वैतरणी नदी का बारे में सुना है ना भक्तों? वैतरणी नदी से केवल गौ माता उतारती है। जो एक गाय दान करता है उसकी पूंछ पकड़ के वैतरणी नदी पार हो जाती है, और जो 5 गाय दान करता है गौ माता का रथ बन जाता है, उस पे बैठ के जाता है, कहीं पैर भी नहीं लगता उसमें। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, भक्ति ऐसी करो जो गुरुदेव भी ये कहे कि हाँ, मेरे नाम का सदुपयोग किया है, मेरे नाम का इस सत्संग का प्रचार किया है, भगवान का प्रचार किया है। इससे बड़ा प्यारे कुछ भी धन नहीं है। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। इसी के ऊपर छोड़ दो अपने आप को, अपने आप को इसके चरणों में समर्पित कर दो, अपने आप ही भला हो जाएगा प्यारे। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भगत क्या कहता है? एक दिन ऐसा समय आता है प्यारे, सब छोड़ के चले जाते हैं। जिन बच्चों को हम पालते हैं ना, वो बच्चे एक दिन ये कहते हैं कि मेरे लिए क्या किया है, और वो बच्चे भी छोड़कर अपनी दुनियादारी में चले जाते हैं। शादी हुई थी जब 2 थे, सारा काम निपट गया जब भी 2 ही रह गए प्यारे बाद में। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, भूलना नहीं। क्या कहता भगत? ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना,
बन, ना घर की हो चिंता, ना परिवार का हो बंधन, ना घर की हो चिंता, ऐसा कर देना उसी में भक्ति हो जाएगी। का हो बंधन, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। बोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। बोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। सारे जग ने ठुकराया है, तूने ही संभाला है। सारे जग ने ठुकराया है, तूने ही संभाला है। सारे जग ने ठुकराया है, तूने ही संभाला है। सारे जग ने ठुकराया है, तूने ही संभाला है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। बोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, आज के आनंद की, इन माता और बहनों की। जय हो। ये जोर से बोली। तो भक्तों, इसके ऊपर छोड़ दो, ये अपने आप संभाल लेगा प्यारे। और जो जो माता बहन नाच कर हाजिरी लगाना चाहती है ना दरबार में, वो खड़े हो जाओ, और नहीं तो सारे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, और मैं भी खड़ा हो जाता हूँ। इतना आनंद आएगा, इस भक्ति में आंखें बंद कर लो और झूम जाओ, इसके दर्शन करो। किसी को मत देखना, ना दिखाई देगा कोई भी। अगर कोई दिखेगा ना तो फिर ये सोच लो ध्यान नहीं लगा प्यारे। कह दो जय माता दी। बोलिए गुरुदेव भगवान की। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा
हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्श कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दर्श करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। मुंह से गूंगे हो जाओगे तुम, मुंह से गूंगे हो जाओगे। भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। हाथों से ढूंढे हो जाओगे तुम, हाथों से ढूंढे हो जाओगे। दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दान करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। पैरों से लंगड़े हो जाओगे तुम, पैरों से लंगड़े हो जाओगे। तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। तीर्थ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। अरे भाई, जिसका कोई अंत नहीं है, किसने देखा? वो किसी ने नहीं देखा प्यारे। आज से, अभी से और इसी घड़ी से इसके स्मरण में आ जाओ, अपने आप ले जगह हाथ पकड़ के कह दो जय माता दी।